वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? मैं हूँ मिकाल ख़ान के। नया नाम मैंने रखा है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। अच्छा, इस सही अब कर लूँ वॉइस ओवर? स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ। अब स्टार्ट किए मिकाल। हूर भी बोला है। अच्छा, अभी हटा रही हूँ हूर का नाम। अब ये मॉर्निंग का टाइम था, मैंने अपने लिए मंगवाया था ब्रेकफास्ट और साथ में मंगाए थे राइस। राइस किस लिए मंगवाए थे मॉर्निंग में पता नहीं, इतना कोई दिल कर रहा था चाइनीज़ खाना खाने को, और बाद में ना फूड डिलीवरी भी साथ लग जाती है, तो मैंने कहा चलें दोपहर में खा लूँगी, एक ही दफ़ा मंगवा लेती हूँ। आजकल समर की शॉपिंग मेरी चल रही है। हम गए थे मॉल। अच्छा, मॉल्स इतनी जल्दी बंद हो जाते हैं, इतनी जल्दी, यकीन करें 9 बजते नहीं है ये लोग बस बंद कर देते हैं। गर्मियों के दिन हैं, लोग इवनिंग में ही निकलते हैं शॉपिंग के लिए, और जब आओ आगे सब कुछ क्लोज़ होता है। खैर, शॉपिंग मैंने ना 3 से 4 दिन में जाके कंप्लीट की, एक ही दिन में मैंने शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो मैंने शॉपिंग की उसका मैं प्रॉपर एक व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। सोडा है, सोडा कौन सा वाला लोगे? हटो, मैं बताऊँ। ये फ्लैश है, फ्लैश खाइएगा यार ना, ये फ्लैश पहले तो अपने लिए मंगा, ये चेक करेगा तुम क्या खाओगे। बोलो अच्छा सोडा सही है। पहले माथा वाला चेक नहीं करोगे? पहले वो चेक करो ना। ये माचा में क्या होता है? इतना कोई फजूल टेस्ट था ना, यकीन करें। मुझे ना सोडा ऐसे भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी मैं नहीं पीती सोडा, लेमन सोडा फलाना सोडा मुझे नहीं पसंद, लेकिन 600 का सोडा मंगवा के ये पी नहीं रहे थे। मैंने कहा पीना तो पड़ेगा, अब इतना एक्सपेंसिव मंगवाया है। मिकाल, वो जो दूसरा था वो क्या था? माचा। अच्छा, माचा में ये था, क्या था मिकाल माचा में, बताओ सबको। चाय थी और चाय के अंदर वो था, बर्फ था। चाय थी और चाय के अंदर सिर्फ आइस डाली हुई थी, और बस उसका नाम माचा दे दिया, और ज़रा अच्छा नहीं था, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। खैर, मिकाल लोगों को अच्छा लगा, बच्चों को अच्छा लगा, मतलब कोल्ड आप चाय कह दें, कोल्ड टी कह दें आप उसको, नाम माचा दे दिया। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं ना कि बंदा ना चाहते हुए भी मंगवा लेता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपना स्टीमर दिखा रही हूँ, इतना कोई अच्छी चीज़ है ना ये। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाते हैं या कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके जो कपड़े होते हैं जिन पे काम होता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। मैं ज़्यादातर कपड़े इसी से प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं हमारा आ गया था खाना। मैंने जहाँ जाना था वहाँ पे मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी क्योंकि एक मीटिंग थी हमारी, फिर मैं अंदर जाने देंगे नहीं। आ गई वापसी, और फिर आके हमारा खाना आगे आया हुआ था। खाने में हमने मंगाए थे राइस, मंचूरियन और मोमोज़। मिकाल के फेवरेट है मोमोज़, इसलिए मैंने कहा चलें जी मोमोज़ उसके लिए मंगवाते हैं। यहाँ पे अब मैं आ गई थी वापसी से। वापसी मॉल आ गए थे नेक्स्ट डे, अल्लाह करे आज मॉल ओपन हो, इतनी दुआएं कर रहे थे। मतलब टाइम तो 9 बजे का होता है, हम अभी भी कोई आधा घंटा पहले आए थे। जब आप शॉपिंग करने लगते हैं ना, यकीन करें 2 से 3 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है शॉपिंग करना भी। अच्छा, मुझे नहीं याद आता कि कभी मैं मॉल के लिए तैयार हुई हूँ स्पेशल कि हम मॉल जा रहे हैं। यकीन करें, मैंने जिस तरह सिंपल कपड़े पहने होते हैं उसी में मैं मॉल आ जाती हूँ, और पता नहीं जब मैं लोगों को देखती हूँ इतना रेडी तैयार म्यार होकर आते हैं, शायद बस हर बंदे की अपनी नेचर होती है। कभी कभार मुझे भी अच्छा लगता है तैयार होना, लेकिन अदरवाइज़ मैं मॉल हमेशा रफुलिये में ही आई हूँ। दम नाल दम। इधर है, नीचे है गाड़ी वाला। चलो सिर्फ एक दाना फोन जी आना। अच्छा, मैं ना चीज़ें पूरी कर रही थी, लेकिन बच्चों को जब आप साथ लेके चले जाए ना तो आपकी शॉपिंग एक दिन में कंप्लीट हो ही नहीं सकती।
शॉपिंग में आपको एंड पे दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने कह रही थी कि इतने एक्सपेंसिव कपड़े लेने के बाद आप इनको तरीके से तय करके प्लास्टिक वाला जो आपका बैग होता है उसमें डाल के आप दिया करें, आप तो ऐसे ही कपड़े उठा के डाल के दे देते हैं। तो उन्होंने कहा मैम उसके भी चार्जेस होते हैं। अब देखें ज़रा खाड़ी पे उस चीज़ की भी चार्जेस हो गए हैं। अगर आप कपड़े लेते हैं तो वो पैक करने के भी आपसे 200 रुपीज़ लेते हैं, उसे गिफ्ट रैप कहते हैं कि क्या कहते हैं, इस तरीके से वो आपको पैक करके दे देंगे। अदरवाइज़ वो इसी तरह शॉपर में डाल के दे देते हैं। मैंने डिडास और नाइकी से एक शूज़ लिया था, आगे चल के आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोग अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यकीन करें ब्रांडेड शूज़ लिया करें। लोकल शूज़ की कोई क्वालिटी नहीं होती। और दूसरा, अगर आप जिम और एक्सरसाइज करते हैं ना, पहनने में मज़ा भी नहीं आता। होते एक्सपेंसिव हैं, 50,000 से अबव होते हैं, 50। अच्छा, मैं हमेशा इसमें गलत हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। बैठो, कौन सी वाली? वो चलाओ, बाइक चलाना है वर्षा। बाइक की भी राइड इतने की है क्यों? राइड तो राइड है। हाँ अच्छा, ये इसकी। हाँ बैठो इसमें, बस में। वाओ मीकी, लंबा चक्कर देना है इसमें। ये क्यों लोग इसको क्यों तस्वीरों की हद तक सही है। ये नहीं प्यारा लग रहा। फाड़ दो। अच्छा, मैंने सोचा कि ये दो शूज़ तो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन दिखाने मैंने नहीं थे। मैंने कहा मैं लास्ट व्लॉग में, शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर करूंगी। जहाँ से मैंने लिए हैं उसका भी व्लॉग बना हुआ पड़ा है, इंशाल्लाह कमिंग सून आपके साथ शेयर करूंगी। 3 जोड़े मैंने डिडास के लिए थे और एक मैंने नाइकी का लिया था, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती हैं। दूसरे वाले शूज़ पे कुछ ऑफ था, मेरे ख्याल में वो 38 या 39,000 का था, और ये वाला जो था इस पर कोई ऑफ़ वगैरह नहीं लगा हुआ था, ये 65 का था। जो नाइकी का था वो 65 का था और इस पर ऑफ़ था। ऑफ़ वाले पे प्राइस टैग भी मेरे ख्याल में लगा होगा, लेकिन जो फुल प्राइस पे था उस पर प्राइस टैग नहीं लगा था। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आते हैं। अगर आप साल में एक भी ले लेना तो आपके लिए काफ़ी होते हैं। अच्छा, इसके बाद जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट डे मैंने फिर जाना था जिम। आजकल मैं मॉर्निंग पर्सन बनी हुई हूँ। मॉर्निंग पर्सन जब जिम जाता है ना तो यकीन करें सारा दिन इतना एक्टिव गुजरता है, इतना एक्टिव कि ना पूछे। मैं कहती हूँ अपनी दुनिया ना सबसे अच्छी होती है। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। अच्छे लोगों में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपका वास्ता अच्छे लोगों से डाले। अच्छा, इस्लाम ने ना हमें रिश्तों को निभाने का दर्स लाजमी दिया है, ऐसा नहीं कि हमें दर्स नहीं दिया। ख़ुद को ज़लील ना करवाएं। जो शख्स आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल दे और आपको रिस्पेक्ट ना दे, आपका जहनी सुकून वो तबाह कर दे। तो मेरे ख़्याल में, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेना भी एक किस्म का सब्र और सदका है। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। कुछ ना हो लेकिन मोहब्बत और प्यार हो तो सब कुछ आपको मिल जाता है। ना हो ये नाइकी के शूज़, ना हो ये डिडास के शॉपिंग, ना हो खाड़ी की ड्रेसेस, लेकिन ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी किसी की चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होना। यकीन करें मैंने आज तक अल्लाह से जो भी मांगा है, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अल्लाह से एक ख्वाहिश करूं और वो पूरी ना हो। जैसे कि मिकाल, क्या ख्वाहिश मैंने अल्लाह से की थी? मिकाल बोल रहे कि मिकाल को भी तो मांगा था ना अपने अल्लाह से। हाँ वाकई में मैंने मिकाल को भी बहुत मन्नतों और दुआओं से मांगा था। मैं वो दिन नहीं भूल सकती कि जब मैं मिकाल को पहली दफ़ा देखा था, और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में आपके साथ लाजमी एक्सप्लेन करूँगी।
अच्छा, सुबह निकलते हुए ना मैं घर से 2 खजूर और पीनट बटर उसके साथ लेती हूँ, फिर मैं ट्रेडमिल करती हूँ और फिर मैं जिम में ही ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। ठीक है, इससे ना ये होता है कि आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। अगर आप डाउन होते हैं तब भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। इस टाइम जिम बिल्कुल सुकून वाला माहौल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सुबह में अपना जिम फ़ारिग कर लेना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी सारा दिन आपके पास फ्री होता है, जो भी आप करना चाहें, जहाँ भी आप जाना चाहें, आपका जिम स्किप नहीं होता। अगर आप इवनिंग में करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप हो जाती हैं। खैर, जिम वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई थी वापसी। मेरा वेट मैं अब इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाह रही थी, बस मैं सोच रही हूँ मैं जैसी हूँ अब ऐसी ही रहूँ। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये है कि मैं इस वेट में को ना मेंटेन रख सकूं। ऐसा ना हो कि मैं ये वेट और ज़्यादा गिरा दूं या और ज़्यादा बढ़ा दूं। उसके लिए भी कभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो लाजमी शेयर करूंगी। यहाँ पे आने के बाद मैंने आज बनाना था रोल। मैंने बनाना तो नहीं था, खैर बच्चों को भूख लगी थी, मैंने कहा चलो जी इनके लिए अभी हम बना लेते हैं। फ़्रोज़न पराठे मैंने लिए और फ़्रोज़न पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप मतलब हेल्पर आपका नहीं है या छुट्टी पे है या कोई भी मसला है तो फ़्रोज़न पराठे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप लें, उनको रखें। इसमें आलू वाले भी मिलते हैं, चिकन वाले भी मिलते हैं, चिकन एंड चीज़ वाले पराठे भी मिलते हैं, जो भी आप लेना चाहें। मैं ऑयल इसमें नहीं डालती, अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो एज़ यू विश। मैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाती क्योंकि ये फ्रीज़ होते हैं और ऑलरेडी इनकी ना लेयर्स होती हैं, हर लेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा होता है। मैं इसको प्रॉपर रोटी की तरह बनाती हूँ, अच्छी तरह रेड करती हूँ। अब आप देखना फ़ाइनल में बिल्कुल ये पराठे की तरह बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये रोटी लगेगी। ये बनाऊँगी, साथ में मैंने कबाब एयर फ्रायर में रख लिए थे और साथ सैलड काट लूँगी और बच्चों का मतलब इवनिंग स्नैक हो जाएगा तैयार। क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं, अब ये हो नहीं सकता कि इतने बड़े दिन में हम सुबह नाश्ता करें और जाके रात तक हम खाने का वेट करें। इवनिंग में लाजमी, अगर आप दोपहर का खाना नहीं खा रहे तो इवनिंग स्नैक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पी थी, वो वाले कप भी आ चुके थे। पराठा दे वो पराठा दो। एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब जिनके घर में नहीं है ना तो बड़ी कोई मुश्किल होती होगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना कि एयर फ्रायर के आसपास कोई गर्म चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं रखना जो एकदम से हीटअप हो जाए और वो जल जाए। जैसे मैंने कॉफ़ी मेकर साथ रखा है, लेकिन मैंने एक कॉफ़ी कॉर्नर बनाना है तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, बाकी चीज़ें अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह कमिंग सून लाजमी मैं बनाऊंगी, तो ये कॉफ़ी मेकर इधर से मैं हटा दूंगी। लेकिन आप लोगों ने एयर फ्रायर के आसपास कोई गर्म चीज़ नहीं रखनी, कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि एयर फ्रायर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। यहाँ पे मैं जो हूँ प्याज काट लूँगी और उसके अलावा क्या काटूँगी, टमाटर काटूँगी बस। और कबाब बच्चे बीच में डालेंगे, सॉस में रख लूँगी। जिसने जौन सा सॉस डालना हुआ, जैसे डालना हो वो खुद बनाएगा, रोल करेगा और खा लेगा। मतलब ये कितना अच्छा ऑप्शन होता है ना घर में खाना खाने का। नाउ वी आर गोइंग टू। अच्छा, खाना वगैरह हमने खा लिया है, अभी हम जाएंगे वॉक करने के लिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। लाइक और सब्सक्राइब करना। मिकाल की बात आप सुन रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, खाने के बाद ना वॉक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे ये होता है, एक तो आपको नींद अच्छी आती है और दूसरा आपको बताती हूँ, 1 मिनट। शूज़ में पहन रही थी। अच्छा, ये रहा हमारा मिकी। व्हाट आर यू डूइंग? वॉक से आने के बाद बंदा को इतना थक जाता है, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और यकीन करें बच्चों के वेकेशन से फिर से हम उठ गए और जूस लैंड से जूस मंगवाया था। मेरे हस्बैंड ने ना ये वेनिला फ्लेवर में मंगवाया था, मुझे ज़रा नहीं पसंद वेनिला फ्लेवर का, तो खैर अब आ गया था, पीना तो था। और साथ में हमने मंगवा लिया था चीज़ियस से पिज़्ज़ा। अच्छा, लेट नाइट क्रेविंग किस किस को होती है? मैं इतना ज़्यादा जिम करती हूँ ना, तो इतना खाना तो मेरा हक बनता ही है। मैं इधर खाने का बोल रही थी और पीछे से मिकाल मुझे क्या कहता है, क्या कह रही हो मिकाल? आपको मोटू होने का बनता ही हक। मिकाल कह रहे इतना जिम करने के बाद मोटी होने का हक आपको बनता ही है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप्स आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।